हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद में यह मंदिर पालमपुर से 14 किलोमीटर दूर है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है। कहा जाता है कि बैजनाथ भगवान शिव का एक अवतार है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कारिक और पौराणिक मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक बैजनाथ मंदिर भी है। प्रदेश के कांगड़ा जनपद में यह मंदिर पालमपुर से 14 किलोमीटर दूर है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है। कहा जाता है कि बैजनाथ भगवान शिव का एक अवतार है और इस अवतार में वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ा को दूर करने का काम करते हैं। यह मंदिर बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि इस मंदिर के जल में कई चमत्कारिक गुण भी हैं, जिससे कई तरह की दुर्लभ बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं उससे वर दिया था। इसके बाद रावण ने ही इस मंदिर की स्थापना कराई थी। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी बड़ी ही रोचक और निराली है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव का परम भक्त रावण हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था ताकि वह भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सके। इसके लिए दशानन रावण अपने एक एक सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। अब तक वह अपने 9 सिरों को शिवलिंग पर अर्पित कर चुका था। अब बारी थी उसके 10वें सिर की। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ ने वहां प्रकट होकर रावण के घावों को ठीक किया और उसे फिर से उसे दशानन बना दिया। शंकर भगवान रावण की भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न होते हैं कि उसे वर मांगने को कहते हैं। रावण ने वरदान स्वरूप उस कामना रूपी शिवलिंग को ही अपने घर लंका ले जाने के लिए मांगा। भगवान शिव के परम भक्त रावण इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने कई देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को लंका में कैद कर रखा हुआ था। इस पर अब वह अपने प्रभु भोलेनाथ को भी लंका ले जाने की जिद पर अड़ गया। उसने भगवान शिव के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में निवास करें। भोलेनाथ तो रावण की भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने रावण की इस इच्छा को पूर्ण कर तथास्तु कह दिया, पर साथ में यह बात भी शर्त के रूप में कही कि यदि तुमने इस कामना शिवलिंग को बीच मार्ग में कहीं रख दिया तो मैं उसी स्थान पर रह जाऊंगा और तुम्हारे साथ लंका नहीं आऊंगा। रावण को शायद ये शर्त बहुत मामूली लगी और उसने यह आसानी से मान ली। अब रावण शिवलिंग को लेकर लंका के मार्ग की ओर निकलने लगा। वहीं दूसरी तरफ रावण और भगवान शिव की वार्ता सुन सभी देवता चिंता में आ गए। सभी देवता गण समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी बात बताए। देवताओं की चिंता का समाधान करने के लिए विष्णु जी ने लीला रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने के लिए कहा। रावण देवघर के मार्ग तक पहुंचा ही था कि उसे लघु शंका लगी। इसके लिए उसने शिवलिंग वहां मौजूद एक ग्वाले को थोड़ी देर के लिए पकड़ने को दिया। उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया। तभी से वह स्थान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। बैजनाथ मंदिर में दशहरे का त्योहार नहीं मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक किंवदंती प्रचलित है। बताया जाता है कि रावण शिव का प्रिय भक्त था, इसलिए यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। एक बार कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ कई तरह की प्राकृतिक आपदा आई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। इसके बाद यहाँ पर दशहरा मनाने की परंपरा बंद हो गई। दोस्तों, गर्व है हमें सनातन संस्कृति पर। दोस्तों, आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।